सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीन शब्द हमारे गुरुदेव बार बार दोहराया करते थे। तो मेरे सन्यासी जीवन में जिन संतों का सानिध्य मिला है, उनका कहना सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीन शब्द याद रखो। यदि कल्याण चाहते हो, आत्मोद्धार चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो ये तीन शब्द सदा ही याद रखना और इनमें से किसी एक शब्द को पकड़ के चलना, ये गुरु की आज्ञा है, गुरु आज्ञा। संतों, महापुरुषों की वाणियों में कुछ विशेष शब्द होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं। भगवान बुद्ध और महावीर की वाणी में भी ऐसे शब्द गुथे हुए हैं। सम्यक आज्ञा पालन, गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहें कबीर तीन दास को, तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पे राखिए। गुरु सिर पे रखने की वस्तु नहीं है। गुरु आज्ञा को सिर पे राखिए। सिर पे राखिए का मतलब उस सम्यक आज्ञा पालन। आप उस आज्ञा का कितना पालन करते हैं? जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा किसी का ऑर्डर मानना, अनुशासन, अनुशासन शब्द अद्भुत है। अपनी ही आत्मा के शासन में, अनुशासन में आ जाना। कहीं आप उस गुरु तत्व के साथ जुड़ जाएं। जब हम जुड़ जाते हैं तो वो आज्ञा माननी नहीं पड़ती, कहीं गुरु आपसे आज्ञाएं मनवा लेता है। ये बहुत ही गहरे शब्द थे, हमने इनको उथले में ले लिया है, यूं ही ले लिया है। गुरु जी ने कहा है आज्ञा मानो, तो आज्ञा आप कहां से मानेंगे? आपके अंदर विद्रोह भरा हुआ है, आपके अंदर कटुता भरी हुई है, और ऊपर से आप आज्ञा मानेंगे तो अंदर तो खिचड़ी पक रही होगी। हमने यही वजह है कि कहीं समर्पण की बात सोची है। समर्पण तो हो जाए हमारा। समर्पण का मतलब ये है कि हमने अपना कुछ नहीं रखा, सब कुछ अर्पण कर दिया। जो तू कहेगा हम वो सब करेंगे। कोई तो बात है समर्पण में। और जो समर्पण कर देते हैं सेवा में, कि हम सेवा करेंगे गुरुदेव, हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का सिमरन नहीं है, हमारे बस का ध्यान नहीं है, हमारे बस का सत्संग सुनना भी नहीं है। सब टाइप के लोग हैं यहां पे, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, सभी सिमरन नहीं कर सकते, सभी सत्संग का मतलब नहीं समझ सकते। लिहाजा कुछ ने चुन लिया कि हम सेवा करेंगे। तो गुरु आज्ञा, सबसे पहली गुरु आज्ञा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सेवा करो। 24 घंटे अपने आप को सेवा में खपा दो। जो भी आज्ञा मिली है, पूरब दिशा में चले जाओ, मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। ये भी आज्ञा है, ये भी सेवा है। ये सेवा कई संतों के जीवन और दर्शन से जुड़ी हुई है। बुद्ध ने अपने तमाम शिष्यों को सिर्फ प्रचार और प्रसार में लगाया था और वो जी जान से जुट गए। उसका नतीजा था किसी समय पे इस धरा पे बौद्ध धर्म के झंडे सर्वत्र दिखाई देते थे, और कालांतर में दूसरे बहुतेरे आए। वो क्या हुआ? एक आदमी तो इतने झंडे नहीं उठा सकता। लिहाजा कहीं सम्यक आज्ञा पालन, वो सेवा कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु आज्ञा से जो भी हमें काम मिला है, जाओ राम नाम जपो, तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। जप, तप,
ये भी एक सेवा है। किसकी सेवा? जब आप वैसा आचरण करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपको देख के बहुतों के मन पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया है, ये व्यक्ति जो है आंख बंद किए राम नाम ही जपे चला जा रहा है। कोई तो बात है, गुरु ने आज्ञा दिए जाओ राम नाम जपो। और जो सेवा नहीं कर सकते, हम तो ध्यान करेंगे, हमसे नहीं होगी सेवा, बर्तन भांडे हमसे नहीं मांजे जाएंगे, नहीं होगा गौचारण आपका, हम सिमरन करेंगे। तो उनके लिए ध्यान मार्ग था। जो ये कहते हैं हमें ध्यान में आनंद नहीं आ रहा है, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, कहीं आपने गलत रास्ता का चुनाव कर लिया है? आपके लिए ध्यान का मार्ग है ही नहीं, अनंत मार्ग है उस परम सत्ता तक, उस अपने ही अंदर बैठे परमात्मा से मिलने के लिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और उसको पाने के लिए, उस आत्मरस को जानने के लिए जितने प्राणी हैं उतने ही मार्ग हैं। ये समझ आता है। यदि हमें किसी चीज में रस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम बेकार पकड़े हुए हैं। सिमरन, सेवा के बाद सिमरन में भी अगर आपका हिसाब किताब नहीं बन रहा है कि हमसे सिमरन भी नहीं हो रहा है, सत्संग आखिरी शब्द है। ये उन मूढ़ों के लिए जो मेरे जैसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। जाओ, वहां सत्संग हो रहा है, बैठो और सुनो। सुनते 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 कोई एक कहानी झटका दे देती है, कोई एक कहानी, कोई अंगुली माल बुद्ध के 2 वचनों से बदल जाता है। बहुत से राजे महाराजे सत्संग के माध्यम से ही वो राजपाट छोड़ के जंगल की तरफ निकल पड़े। राजे महाराजे, भिखारी, गरीब, वो जंगल जाके क्या करेंगे? ये उन लोगों के लिए था जो ये बोलते हैं हम सिमरन नहीं कर सकते हैं, हम, कोई राजा सेवा नहीं कर सकता है तो सिमरन कहां से करेगा? तो वो सत्संग सुन करके उनके अंदर परिवर्तन आया। सेवा, सिमरन, सत्संग, इनमें से एक चीज का आप चुनाव करके देखें। यदि आप सेवा नहीं कर सकते, आप में घमंड ज्यादा है, और फिर भी कहीं आत्म कल्याण की भावना आपके अंदर बलवती है, सिमरन भी नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं कर सकते, तो कहीं बैठ के सत्संग सुनिए। संतों के समागम में यत्र तत्र चर्चाएं होती हैं, सत्संग होते हैं। एक दिन नहीं समझ में आएगा, 2 दिन नहीं समझ में आएगा, और एक समय ऐसा आता है कोई कहानी आपको आनंदित कर देगी, कोई कहानी आपको बदल के रख देगी, कोई कीर्तन आपके दिल को छू जाएगा, बात बन गई। वो खुशबू आपके अंदर उतर गई जिसकी जरूरत थी। और यही कहानी सेवा में होती है। सेवा करते करते आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो एक दिन आपको अपने ही साथ अटखेलियां करता हुआ दिख जाता है। ओह, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मैं तो अपने प्रभु की, अपने गुरुदेव की ही सेवा कर रहा था। यही सब उस सिमरन में भी होता है। यदि ध्यान में आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ध्यान आया नहीं। और ध्यान किसी की कृपा से नहीं आता है, पहले तो आप अपने आप पे कृपा करें। आप चाहते कुछ और हैं, आप ध्यान तो अपने कोई मूर्ख बना रहे हैं। हम अपने को ही धोखा देने में लगे रहते हैं और बड़े कुशल हो गए हैं धोखा देने में। फिर दूसरे से पूछते हैं हमें ध्यान में आनंद नहीं आता है, महात्मा जी कुछ बताओ। तो महात्मा जी कहां से ध्यान दे देगा? ध्यान दिया, दे देने की वस्तु नहीं है, ध्यान याद दिलाने की वस्तु है। आप कर क्या रहे थे, क्या करने आए थे, और क्या करने में लग गए हो? कहीं मन और कहीं अटका हुआ था। संसार में हम जब असफल हो जाते हैं तो भगवान की तरफ चल देते हैं, अब भगवान को पाएंगे। भगवान पाने की वस्तु नहीं है, ध्यान पाने की वस्तु नहीं है। ये सब अपने आप अंदर से आने वाले महाप्रसाद हैं। जब हम शांति से बैठ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब,
यदि परमात्मा भी आता हो तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। बस मैं जैसा हूं मस्त हूं। इस मस्ती को स्वीकार करना, इस सहजता को स्वीकार करना, इस सहज भाव को स्वीकार करना ध्यान की शुरुआत है। आपने अपनी तरफ कदम बढ़ा दिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और जो पाने के लिए ध्यान करते हैं तो उनके पास जो है उनमें आयु भी खो जाती है और हासिल कुछ नहीं होता। फिर हम दोष देते हैं कि ध्यान से कुछ नहीं होता, सेवा से कुछ नहीं होता, सत्संग से कुछ नहीं होता। यारो, कहीं दिशा का चुनाव गलत कर दिया था। और जो भी यहां पे पाने आते हैं अंततः हाथ मलते रह जाते हैं। आप समय रहते जागिए। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शांत होकर के अपने अंदर टटोलिए, आप चाहते क्या थे। आप जो चाहते थे वो दूसरा दे नहीं सकता। ये आपकी चाहत ही बाधा है। और जो चाहत को छोड़ देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे परमात्मा, तू यदि आता भी है दर्शन देने के लिए तो मुझे दर्शन की आकांक्षा नहीं है। बस मुझे अच्छा लगता है तेरा नाम लेने में। सुन ली है तेरी सकल सूरत ऐसी है, बस काफी है, मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। ये अकारण प्रेम करके तो देखिए, और जिसने प्रेम किया है वो लबालब छलकते फिरते हैं। मैं उन्हीं को प्रेमी कहता हूं जो शिकायत नहीं करते, बिना शिकायत के चलते हैं। और जो बिना शिकायत के चलते हैं उन्हीं को ध्यान का, सेवा का, सत्संग का बिन मांगे फल मिलता है। और वो फल ऐसा है, आप किसी को दिखाना भी चाहे तो दिखा नहीं सकते। गूंगा, गूंगे का गुड़। आपको सब कुछ समझ आएगा। यदि आप शिकायत करते हैं तो फिर तो आप शिकायत ही करते रह जाएंगे। आप अपने बारे में सोचें, आप आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं या फिर शिकायत करने के लिए। ये शिकायतें कहीं नहीं पहुंचाती।